यानी कि तुम लोगों को चैप्टर के मैप का दूसरे हिस्से पे लेके जाया जाता है, उसका नाम है प्रिंसिपल डोमेन के क्वेश्चंस। प्रिंसिपल डोमेन के क्वेश्चंस। और प्रिंसिपल डोमेन के सवालों में तुम लोगों ने दरअसल दो बातें पढ़ी हैं, दो टाइप के सवाल पढ़े। पहला सवाल जो था वो फेज 1 था, पार्ट 1 था, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन निकल के आए थे। और दूसरा था अपने पास में फेज 2, यानी जो हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन से किए लगातार, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन थे। तो उन सभी बातों को इकट्ठा एक जगह पे लिखने जा रहा हूँ, तो तुम्हें बस वो सारी बातें लिखना तुम्हें पूरा का पूरा, ठीक है। और ध्यान से बात सुनो, सिंपल क्वेश्चन बहुत से, ठीक है। क्या होगा भाई, वो तो नहीं विंडो सीट पे बैठेंगे। हाँ भाई, फेज 1 में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर साइन इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, टेन इनवर्स में नेगेटिव आ जाए और कोसेक इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, तो उसके बाद में कॉस, कॉट, सेक, अगर इनमें नेगेटिव आ जाए तो अपन लोगों को क्या करना है। हम लोगों ने अब तक पहली बार फेज 1 में ये वाली कहानी सीखी थी। तुम लोग मुझे सिंपली बता सकते हो कि तुम्हारे पास में ये जो पहले के 4 हिस्से हैं इनमें और 3 हिस्से और बाद के 3 हिस्सों में क्या फर्क है, कि पहले के 3 हिस्सों में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स, यहाँ बनेगा माइनस के टेन इनवर्स एक्स, यहाँ बनेगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन अगर नीचे के 3 हिस्सों में नेगेटिव आ गया तो किसमें टूटेगा वो, पाई माइनस, यानी कि वाला टूटता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, और ये वाला टूटेगा पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। अपन लोगों ने अभी तक बेसिक इतना पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। तो सवाल तो बहुत सिंपल याद होंगे। सवालों का पैटर्न कैसा था कि अगर मैंने इसमें कुछ वैल्यू लिखी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया cos इनवर्स माइनस के 1/√2 कब देता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ूंगा, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, पाई माइनस के cos इनवर्स 1/√2। अब बात होगी कि cos 1/√2 कब देता है, पाई बटे 4 पर, तो आंसर कट के आ जाएगा 3 पाई बटे में 4। लेकिन अगर यही खेल साइन के पैंते पे लगा गया होता कि साइन माइनस के 1/√2 है, तो साइन माइनस को आप निकालेगा, यानी माइनस के साइन इनवर्स 1/√2, आंसर निकल के आता है माइनस के पाई बाई 4। एक तो ये पढ़ा, और दूसरी कहानी जो एडवांस पोर्शन में जाके सीखी थी, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आया दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम की नॉलेज का होना। क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसमें मैंने तुम्हें बहुत छोटी बात बताई कि तुम लोग किसी भी क्वाड्रेंट सिस्टम के सवाल को ब्रेक करोगे, और ब्रेक करते टाइम पे तुम्हें क्या रखना है कि आंसर कैसा होना चाहिए ब्रेकिंग का, छोटा आंसर 3 पाई प्लस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस के 2 पाई बाई 4 में 2 नहीं चाहिए, मतलब छोटा आंसर होना चाहिए। ब्रेक करना है, ब्रेक करने में तुम्हें ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा अपन लोगों ने कुछ कुछ ध्यान से देखा था। मतलब पहली बात थी क्वाड्रेंट सिस्टम में पूरी बात को, चारों पॉइंटों को एक इकट्ठी लाइन से सेट कर देता हूँ। ये 0, ये वाला पाई बाई 2, ये वाला पाई, ये वाला 3 पाई बाई 2, ये वाला 2 पाई। अब ये तुम्हारी हेडेक है कि तुम्हें पता हो कि फंक्शन कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं हुआ, कौन किस में टूटेगा, कौन किस में नहीं टूटेगा। एक बात ये थी। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात अपने पास में ये निकल के आई थी, हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हमेशा होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। इस कहानी का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करेंगे, फंक्शनों को तोड़ने में। उसके बाद में दोबारा से tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा फायदा देगा फंक्शन को काटने में, ठीक है। उसके बाद में अगला अपने पास में कौन सा आता है, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। हमारी एडवांस क्वेश्चन का सबसे पहला हिस्सा ये था कि हमें सारे सवाल तोड़ने आने चाहिए। तोड़ने के बाद में वो बदलेंगे किसमें, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर अगर वो कभी कभी नहीं भी कटते हैं तो नहीं कटने पर तुम्हें उनको बदलना पड़ेगा जिससे वो ध्यान से कट जाए। और उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है इस पूरी कहानी को याद करने के लिए, वो बस यही था कि क्वेश्चन ही कर लो सीधे सीधे। क्वेश्चंस करने से तुम्हें ध्यान रहेगा कि आंसर कैसे निकालने हैं। मतलब इस कहानी का भी इसमें इस्तेमाल होता है, नेगेटिव आने पर वो बाहर निकलते हैं और नेगेटिव आने पर वो पाई माइनस में भी टूट जाता है। इन दोनों बातों को मिला के तुम्हारे सामने सवाल रखे जाएंगे वापस से, कि जब तक ये कहानी सेट नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन देखें सभी लोग।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, इन्हें इसको लेके ले यार, मतलब ऐसे ही लिखना बस। हाँ भाई, क्वेश्चंस लेवल 1, क्वेश्चंस में लेवल 2 और कुछ रहा बचा लेवल 3, ठीक है, ध्यान रखना। फिर लेवल 1 के सवाल करें। लेवल का मतलब ये नहीं कि ये आसान होगी फिर कठिन होगी, कठिन होगी, ये टाइप है, ये पहले टाइप के सवाल है, ये दूसरे टाइप के सवाल है, जिस टाइप के सवाल होंगे लेवल 1 है तो आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 52 लगेगा, लेकिन अब ध्यान से बदल देता हूँ, मुझे सौभाग्य देगा। सेक इनवर्स कोसेक, सेक इनवर्स कोसेक 25 पाई बाई 6 ऐसा निकालें। फंक्शन टूटेगा, वो पहला स्टेप बदलेगा, किसमें कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान से।
हाँ भाई, इसका आंसर क्या बना? पहले टूटेगा ये, जब उसको तोड़ा जाएगा तो किस पे टूटेगा ये वो ध्यान से देख ले। तो पास में आएगा ये सेक इनवर्स कोसेक, 6/25 को डिवाइड करेगा तो 4 पाई प्लस के पाई बाई 6। 4 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, अगर चेंज नहीं होता मतलब कि सीधी सीधी कहानी क्या आ जाएगा, कोसेक पाई बाई 6। और अगली काम की थी सी के अंदर, कोसेक पाई बाई 6 आया, पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि ये पहले में ज्यादा है। अब बात है कि सेक से कोसेक नहीं कटता, कन्वर्ट करो। अगर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट, इसका कन्वर्जन कैसे होगा? सेक 90 माइनस के पाई बाई 6। इसमें इससे ये भी काट दिया तो हमारे पास बचता है पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 6। 6 2 का एलसीएम 6, 2 से 6 कटेगा तो 3 ऊपर, माइनस के 6 से एलसीएम 1, यानी कि आंसर बनेगा 2 पाई अपॉन में 6, और काटने पे आंसर कितना रह जाएगा? पाई बाई 3। एक्यूरेट आंसर। अगला ध्यान से, मैं पुराने सवालों को बस मिक्स करने जा रहा हूँ। 53 टाइम लग जाएगा अब तो मैं इसमें। कॉट इनवर्स 10 माइनस के 8 पाई बाई 3। चलो पहले इसे करो, 10 माइनस बाहर निकाल देता है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का भी और इनवर्स का भी। तो पहले उस 10 से माइनस बाहर निकलवा के करो करो, मैं शांति से करूंगा। हिसाब किताब बेटा, ये 10 बाहर निकलती, कॉट में नेगेटिव आएगा, कॉट में नेगेटिव आने पर कॉट के अंदर नेगेटिव है तो तोड़ेगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स 8 पाई बाई 3। अब तो पता क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, पहले 10 को सॉल्व करना है, मतलब 10 इसको तोड़वाएगा, पाई माइनस के कॉट इनवर्स 10
किसमें टूटेगा बताओ? 2 पाई या 3 पाई? 3 पाई। 3 पाई माइनस के पाई बाई 3 पाई माइनस के कॉट इनवर्स 10। 3 पाई का फंक्शन चेंज होता है कि नहीं? नहीं होता। पाई बाई 3 रह गया। और 3 पाई माइनस करने पे कौन से में जाएंगे? सेकंड में 10 के साथ कोट के अंदर दोबारा नेगेटिव। कोट अब भी दुखी है, अब दोबारा कोट खुलेगा। अब पाई माइनस के माइनस तो पहले से लगा है, कोट के अंदर नेगेटिव आने पर कोट खुलेगा किसमें? पाई माइनस दोबारा से कोट इनवर्स 10 पाई बाई 3। और आदमी इसमें कंफ्यूज क्यों ना हो, ये वाला पाई माइनस कहां से बोला? पहले वाले नेगेटिव को बाहर पहुंचाने से। अब जब दोबारा नेगेटिव आ गया तो वापस से खुलेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 3। कंफ्यूजिंग है सच में, और वो दिमाग का खेल है। वो तुम्हारी वो 2-3 दिन की जो जुड़ी हुई पढ़ाई है ना, उसके बाद आंसर आ नहीं सकते, उसके ना कोई चांसेस ही नहीं है कि तुम आंसर निकाल दो। अब दोबारा सॉल्व करते हैं। तुम चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि अब मामला ज्यादा खराब हो चुका है। पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1060 √3। और अब सॉल्व करना, पाई माइनस, मैंने माइनस जैसे खोला, माइनस पाई माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कॉट √3 कब देता है? 30 पे, यानी कि पाई बाई 6 पे। पाई से पाई घटाने से पाई बाई 6। एक नेगेटिव के अंदर दोबारा नेगेटिव, दो नेगेटिव अलग अलग खोले। पहला नेगेटिव ये टूटा, दूसरा नेगेटिव ये टूटा। इस खेल को समझे ध्यान से। अगला सवाल ध्यान से, पहला प्रश्न है ना, वो चुप जाता है, बुरा लग जाता है। कॉस इनवर्स साइन माइनस के 13 पाई बाई 6 करें भाई। पहले नेगेटिव बाद कॉस खुलेगा, फिर कर ही लो अब तुम अपने आप ही। सभी के लिए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, महीने 1.5 महीने चल रहा है। थोड़ी सी से पुष्ट हो जाएगी उससे अच्छी।
आगे आंसर बना कुछ कितना बताओ 2 पाई बाई 3। पहली बात ये माइनस बाहर जाएगा y का cos इनवर्स माइनस के साइन सीधे पाई बाई 6। अब cos में नेगेटिव है इसको तोड़ देगा किसमें तोड़ेगा ये पाई माइनस के cos इनवर्स साइन सीधे पाई बाई 6। अब साइन खुद टूटेगा पाई माइनस के cos इनवर्स साइन के अंदर 3 है उसको कैसे लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी कि पाई माइनस के cos इनवर्स साइन पाई बाई 6 और ऊपर से ये रहेगा कैसा और तुम चाहो तो वैल्यू डाल दो या उसको तोड़ दो। अब ये cos दोबारा पाई माइनस में नहीं टूटेगा कब टूटता जब नेगेटिव होता है। वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो सवालों की सीमा नहीं है क्योंकि वो कितना भी कठिन बनाया जा सकता है कितना भी कठिन समझदारी से। पाई माइनस के cos इनवर्स sin 30 की वैल्यू 1/, और cos 1/2 कब देता 60 पर यानी कि पाई बाई 3 पे पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो आंसर 2 पाई बाई 3 सही है। ये वाला करें cot इनवर्स tan माइनस 11 पाई बाई 6 प्लस cos इनवर्स साइन माइनस 35 पाई बाई 3 निकालो प्लस करके आंसर दोनों लगभग पार्ट में सॉल्व होंगे पूरा लेंथ जाएगा बहुत अच्छा खासा लेंथ जाएगा। सवालों की गहराई समझे उस बारीक बात को समझे समझाने का प्रयास है लेवल 1 में। कौन फंक्शन टूटेगा कब माइनस का एक्सचेंज होना कब फंक्शन कटेगा कब नहीं कटेगा ध्यान से उसके बिना हम इस चैप्टर को पढ़ें और आगे बढ़ जाए एक्सरसाइज खत्म कर ले बोलने की चैप्टर फिनिश हो गया। अपने अंदर आत्मा में आवाज आनी चाहिए कि कितनी बड़ी दुष्टता है। ध्यान से एक एक करके पहले इसे कर लो आराम से बड़ा नहीं आराम से कर लो। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कौन से लोग माइनस बाहर निकालते हैं? सिवाय दो को छोड़कर सारे निकाल देते हैं। कॉस नेगेटिव कहा जाता है और कॉस का उल्टा सेक नेगेटिव कहा जाता है। जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तीन लोग माइनस बाहर निकालते हैं, साइन टैन को सेक।
मैं अगले सालों में ठीक है आइए सभी पार लगेंगे इस सभी दालें ऐसी हैं कि खानों का शौक सब ये ठीक टूटा तुम लोगों का सही टूटा सादा अभी बाहर निकलेगा अब इस माइनस का क्या होना है मतलब पाई पहले से ठीक है माइनस ठीक है कॉट के अंदर माइनस कॉट में बर्दाश्त नहीं होता तो तोड़ेगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 6 उसके बाद में अगली काम की चीज मैं वैल्यू डाल सकता हूँ क्योंकि मुझे बात समझ में आती है कि ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस के पाई ये वाला प्लस के कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 6 एक बात सुन लो स्मार्ट मूव गिरना से जीवन में जहां तो वैल्यू पुट करने का मौका मिले और वैल्यू पुट करें जब काटने का मौका मिले और काटें ठीक है ऐसा नहीं कि इस पे तुमने कसम खा ली कि तुम 10 को 90 माइनस थीटा में तोड़ोगे ऐसा कुछ नहीं है बात ये कि cot 30 की वैल्यू कितनी होती है ये तो कट ही गया cot इनवर्स cot 30 की वैल्यू √3 और cot इनवर्स √3 कब देता है पाई बाई 3 पे अभी आंसर नहीं निकला वैसे ये वाला पाई बाई 3 निकला अगर 3 निकलेगा उल्टा निकाल दिया पाई बाई 6 निकलेगा 10 30 है ये 1/√3 और 10 1/√3 कब देगा जब तो सही निकाला नहीं 1/3 ठीक है तो सही अब इस पे आते हैं इसका आंसर बताओगे सीधे नीचे ले जाके पाई बाई 6
और दोनों को जब जोड़ देंगे पाई बाय 3 और पाई बाय आंसर कितना, पाई बाय 2। ये तो लेवल 1 है। अब लेवल 2 देखे पहले ध्यान से, ठीक है। उसके लेवल 3 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन लेवल 2 काफी अच्छा लगेगा तुम्हें फिलहाल। लेवल 2 देखना मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी अपने जीवन में क्वाड्रेंट सिस्टम को ना भूले, और ना भूलने का तरीका लगातार रिवाइज करना। 10 के बाद 55 आ जाएगी, 56। देखे भाई लेवल 2 उन्हीं एडवांस क्वेश्चंस में लेवल 2 क्वेश्चन 56 सवाल वो साधारण सा दिखने में, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, एक सेकंड, साइन इनवर्स 10 3 उल्टा करो इसको, 10 साइन इनवर्स 3/5। इसका आंसर निकालना है, कोशिश कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो एक हिंट सुन लो, उसका लगातार 10 सवाल कर देना इकट्ठे, ठीक है। साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है 5, पी की वैल्यू कितनी है 4। तो 10, जरा तू साइन की जगह पे tan इनवर्स की वैल्यू बताओ कैसे लिखी जाएगी, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी बोलो, 3 अपॉन में 4, और 10 से 10 कटेगा तो आंसर जो अंदर ट्रिग्नोमेट्री है उसको उसके सेम फैमिली फील्ड में लेके आना और फैमिली फील्ड से काट देना बस। मतलब यहाँ पे अगर tan है तो tan में लेकर आओ काट दो, साइन है तो साइन में लेके आओ काट दो, पता आंसर। तो वैसे कि पीडीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा लगातार। जैसे कि अपन लोगों के पास में पी की वैल्यू 3 थी, हमारे पास में एच की वैल्यू 5 थी, तुम लोगों ने निकाल लिया मनी मन में बी की वैल्यू 4 है। ऐसा कुछ लगातार ट्राई करना पड़ेगा, वो करना बस, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं एक सवाल दे रहा हूँ बस 57, पहले ये वाला ट्राई करो, उसके बाद मैं करूंगा क्वेश्चन। सेक साइन इनवर्स, सेक साइन इनवर्स आधे बटे में 13, 12 बटे में निकाल दो। साइन होता है पी अपॉन में एच, पी निकालो, वैल्यू पुट करो, काट दो। निकला आंसर, निकला, बताओ। सीधी कहानी की ये पी अपॉन एच के अकॉर्डिंग ये वाला पी हो गया, ये वाला एच हो गया, तो पी की वैल्यू कितनी है 5। हम जानते हैं सेक थीटा, सेक इनवर्स कैसे निकलेगा, एच अपॉन बी, एच की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 5, इससे इसको काटा तो आंसर निकलेगा 13 बटे में 5। चलो एक सेकंड लगातार सवाल करते जाना। साइन tan इनवर्स 24 बटे में 7 59, कोसेक कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 60, साइन सेक इनवर्स 70 बटे में 8 61, tan कॉस इनवर्स 8 बटे में 17। और जब तुम इस सबसे जिग जाओगे तब
62 cos साइन इनवर्स माइनस के 5 बटे में ये देख बस पहले यहाँ तक पहुंचा। अगर ऊपर वाला पहले तो नहीं कर देखेंगे अच्छा लेवल 2 में एंट्री करी है। मतलब लेवल 1 है एंगल्स के क्वेश्चंस पाई में तोड़ने वाले सवाल। लेवल 2 है न्यूमेरिक क्वेश्चंस जिनमें बस गिनते दिया जी तोड़ के काटना होता है। लेवल 1 तगड़ा है इस कंपेयर टू इसके। पहले का आंसर लेवल 1 एंगल वाले सवाल पाई तोड़ने वाले माइनस वाले आगे बढ़ाने वाले। लेवल 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन से सीधे सीधे। आंसर में इंटरेस्टेड पहले का आंसर बताओ। 24/25। दूसरे का बता दो। 5/4। ठीक है भाई तीसरे का बता दो। 15/17। इसका आंसर बताओ। 15/8। अगले का निकालो। हमारी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रीज साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, अगर इन सभी में अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो ये सभी माइनस को बाहर निकाल देते हैं। माइनस के साइन थीटा, टेन थीटा, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और कोसेक एक्स नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मल में कॉस में और सेक के अंदर कभी माइनस का एक्स आ जाए तो वो क्या करेंगे, उस माइनस को खा जाते हैं, सिंपली कॉस एक्स और सेक एक्स बन जाते हैं सिंपली। लेकिन हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव में 3 लोग हैं जो माइनस बाहर निकालते हैं, साइन, कोसेक और टेन, और 3 लोग हैं जो नेगेटिव आने में माइनस बाहर भी नहीं निकालते, खाते भी नहीं है, किस में तोड़ते हैं, पाई माइनस में। अब ध्यान से इन सारी बातों को मिला देते हैं। कॉस
साइन में माइनस बाहर निकलेगा, माइनस के साइन बस 5 बटे में तेरे। अगर कॉस में नेगेटिव है तो हेलो हेलो हाँ भाई, कॉस में अगर नेगेटिव है तो कॉस इस नेगेटिव को खाएगा, कॉस नेगेटिव खाएगा, यानी कि कॉस साइन वर्स 5 बटे में तेरे। अब तुम आंसर निकाल सकते हो, कॉस का तो नेगेटिव खा जाएगा वो। हेलो जी, हमको बोलिए। अभी तो मैं घर पे हूँ, आज तो मुश्किल है, बताइए। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं करता हूँ फिर कुछ। ओके ओके ओके। हाँ भाई, आंसर क्या वाला? ये कॉस, कॉस इनवर्स किसमें टूटेगा? ये वाला तुम्हारे पास में पी है, ये वाला तुम्हारे पास में एच है, बी की वैल्यू बाद है, और कॉस होता है बी अपॉन में एच, यानी कि कॉस, कॉस इनवर्स बी की जगह पे बाद अपॉन में 13, काटने का आंसर बाद अपॉन में 13। लेकिन अगला सवाल थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, जिससे कि तुम्हें भी एहसास हो कि सवाल चेंज करने लायक था वाकई में। 63 साइन 10 इनवर्स 3/5 माइनस के साथ निकालो। माइनस है यहाँ पे, 10 माइनस बाहर निकालेगा, माइनस की 10 इनवर्स 3/5, साइन भी माइनस बाहर निकालेगा, तो माइनस की साइन 10 इनवर्स 3/5। अब इस 3/5 का आंसर सीधा नहीं है, रूपों में आएगा। हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, पी, ये वाली वैल्यू कितनी है, बी, तो एच रूट में निकलेगा, रूट कितना 34, रूट 34। उसको तोड़ेंगे तो माइनस के साइन, ठीक है, साइन वर्स पी अपॉन में एच, यानी कि 5 अपॉन में रूट 34, साइन से साइन काट दिया, आंसर माइनस के 5 अपॉन में रूट 34। सवाल को देने का रीजन, अक्सर 3 और 5 देख के 4 ही लिख लेते हैं हम लोग, अक्सर क्या पता 4 5 3 हिसाब किताब ऐसा है, क्या पूछ के अगली अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देख लेना। पी अपॉन में रूट 34 पी की वैल्यू ध्यान से, आंसर तक 63 बुद्धि का बेहतरीन प्रयोग करें, सवाल दिखने में छोटा होगा। साइन कॉस इनवर्स माइनस के 3/5, 3/5 सही है सर।
सारी कहानी एक ही बात के इर्द गिर्द घूम रही है, कौन नेगेटिव खाएगा, कौन नेगेटिव बाहर निकालेगा, बस कौन नेगेटिव के लिए किस रूप में टूटता है, बस वो ध्यान से। इसीलिए सारी चीजें इकट्ठी नहीं पढ़ा सकते इसको, पूरा एक दिन में खत्म करवाते ना सब जड़ी बन जाती है। दोबारा बोल देता हूँ, सारी कहानी एक जगह पे घूम रही है, कौन नेगेटिव खाएगा, कौन नेगेटिव बाहर निकालेगा, कौन नेगेटिव किसमें तोड़ेगा, वो आंसर बताएगा। पहले मुझे अपना गलत आंसर, 4.5 सही है। ध्यान से बात सुने। सबसे पहली बात, साइन कॉस में नेगेटिव आने पर, कॉस इनवर्स में नेगेटिव आने पर वो टूटता है, वो टूटता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स 3/5 में। फिर कॉस के अंदर नेगेटिव आया। इस बात को भी समझ लो कि मैं इस पेज को लेवल 1 किया, लेवल 2 करा ही ना हूं, लेकिन नहीं कराना चाहिए, चीजों को एक एक दिन में लिया जाए। हालांकि कराने का रीजन है कि तुम बहुत एका 2 दिन 3 दिन से शायद लगातार वही पाई वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, और ये भी है कि सब कहानी कंफ्यूजिंग सी हो सकती है, इसीलिए ना उनको मसल मेमोरी सेट करें। हमारे हाथ अपने आप चला करें तो तुम गलतियां नहीं करोगे। दिमाग में अगर याद करके करने की कोशिश रखोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए प्रैक्टिस इतनी कि हाथ स्वयं चलने लग जाए। पहली बात, कॉस में नेगेटिव आने पर वो टूटेगा। अब दूसरी बात, अगर इस जगह पर कुछ ऐसा लिखा होता साइन पाई माइनस के थीटा, तो तुम क्या बनाते इसका? क्या पाई के फंक्शन चेंज होता? क्या पाई के फंक्शन चेंज होता? नहीं होता, तो साइन थीटा रहता। अब पाई माइनस करने पे कौन समझाते? पाई माइनस करने में कौन समझाते हैं? सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव ही रहता, तो बन जाता साइन थीटा। मैं क्या कह रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। अब इसको तोड़ दिया, ये बी और ये है एच, जब इसको तोड़ेंगे तो साइन साइन इनवर्स पी अपॉन एच यानी 4/5। साइन साइन कटेगा तो आंसर 4/5। मसल मेमोरी का खेल है, इस बात को समझे कि अब जो तुम सवाल कर रहे हो ना, वो सिखाने में थोड़ी बहुत दिक्कत है। उससे पहले पुराना मजबूती चाहिए, उसके बाद में नई मजबूती में बस हाथों को चला के सोचना है कि किसमें नेगेटिव है, कौन किसमें टूटेगा, बस ये मेन है। किसमें नेगेटिव आने पे कौन सा फंक्शन किसमें खुलता है, उसके बाद किस बात पे ध्यान मत देना। अगला ट्राई करके देखो, लगातार क्वेश्चंस करें ऐसे 65। टेन कॉस इनवर्स, एक सेकंड इसी को लिख रहा हूं, 10 कॉस इनवर्स माइनस के 12/13 सेम है, थोड़े बहुत चेंज होंगे, ध्यान से। कॉस में नेगेटिव आने पर वो कैसे टूटेगा, इनवर्स वाला वो देख लो। तुम जितने सवाल अभी तक कर चुके हो, इन्हीं के रिवीजन लगा दो।
सवाल देखिए, यहाँ सामने लिखा वो वाला भी देखो, सॉल्यूशन देख देख के करो। क्या निकला आंसर? पहली चीज, कॉस में नेगेटिव आने पर किसमें खुलेगा? पाई माइनस के कॉस इनवर्स आधा कौन तेरह। अब पाई पे मतलब इसको ऐसे सोचो, इसको सवाल को ऐसे देखो, नजरों से ऐसे देखो, ये लिखा टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई पे चेंज होना नहीं है, यानी कि टेन थीटा। और पाई माइनस करने पे कहां जाएंगे हम लोग? सेकंड में टेन कैसा होता है? नेगेटिव। तो मतलब अगर टेन पाई माइनस थीटा है तो उसको माइनस टेन थीटा बोलते हैं, तो टेन पाई माइनस थीटा को माइनस के टेन थीटा बोलते हैं। और ये वाला b है और ये वाला h है, तो p की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5। तो इसको 10 में तोड़ेंगे तो 10 बस टूटता है p अपॉन में b, यानी कि 5 अपॉन में 12 है। काटने पे आंसर माइनस के 5 अपॉन 12। एक और करें सेम टू सेम फिगर। क्वेश्चन नंबर 66, कोसेक कॉस इनवर्स माइनस के 12 अपॉन में 13 ध्यान से। को बांटे रखना है। लेवल 1 क्या चीज थी? पाई वाले सवाल। लेवल 2 न्यूमेरिक सवाल, -100 का चक्कर होना है ना। अभ्यास को तो बढ़ा दिया जाएगा अभी, रुक जाओ। आंसर 6/5। पहली बात, कॉस पे नेगेटिव आने पर कोसेक इसमें जाएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स 12/13। अभी कैसी साउंड देगा? पाई माइनस थीटा की। अगर कोसेक के अंदर लिखा हुआ है पाई माइनस की थीटा, तो पाई आता है इस जगह पे, तो पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कोसेक थीटा। और पाई माइनस करने पे कहां पहुंचेगा? सेकंड में कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी कि तुम्हारे पास में बच जाएगा कोसेक कॉस इनवर्स 12/13। इसको कोसेक में तोड़ लेते हैं, इसको कोसेक में तोड़ेंगे तो कोसेक इनवर्स 13/5 से ये कट के सब कुछ हटा दो। और करेंगे जो चीज हाथ में आई उसको छोड़ना पीछे।
सेक साइन इनवर्स माइनस के 8 में 17 निकालो आंसर। साइन में नेगेटिव आने पर बाहर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव खाने वाले दो लोग कॉस और सेक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव कोई नहीं खाता, कुछ सीधे बाहर निकालते हैं, कुछ पाई माइनस में बाहर निकालते हैं। आंसर 15 17 में कुछ होगा, 17 पहली बात सेक ठीक है, साइन नेगेटिव बात निकालेगा 1 मिनट, माइनस की साइन इनवर्स 8/17 है, लेकिन सेक अपने अंदर आने वाले नेगेटिव को आ जाएगा, तुम्हारे पास में रह जाएगा सेक साइन इनवर्स 8/17। जब इसको तोड़ेंगे तो सेक इनवर्स, ये तुम्हारे पास में p और ये तुम्हारे पास में h, p की वैल्यू निकलेगी 15। सेक निकलता है h अपॉन में b से, h अपॉन में b से, कटने के बाद आंसर 17/15। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और सेक नेगेटिव खाते हैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव खाने का चक्कर नहीं है, नेगेटिव निकालने का चक्कर है। कुछ पाई में निकालेंगे, कुछ सीधे निकालेंगे, बस उसी में फंसना नहीं है। जैसे कि ये वाला कॉस, कॉट इनवर्स माइनस के 5/12 निकालो। हमारे लिए डिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका, जितने सवाल कराए जाते हैं उनको बस रिवाइज किया करो, उन्हीं को रिवाइज कर लिया करो, उससे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। सवालों कराने का कहता है वो एक सिस्टम से डाले जाते हैं, इस वजह से आंसर आएगा तो बताओ। -5/13 की 5/13 देखते हैं। कॉस, पहली बात कॉट में नेगेटिव पाई में जाएगा, यानी कि पाई माइनस के कॉट इनवर्स 5/12। अब कॉस को तुम ऐसे लिखोगे तो भाई ऐसे लिखना चाहिए, ये लिखा हुआ कॉस पाई माइनस के थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। हम एक बात जानते हैं, पाई पे फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, तो कॉस थीटा आएगा। पाई माइनस कौन से में जाके पड़ेगा, सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है, यानी माइनस के कॉस थीटा, यानी इसको तोड़ेंगे तो कॉस माइनस
ये वाला या टूटेगा। कॉस पाई माइनस थीटा किसमें जाता है? कॉस थीटा में। तो पाई माइनस थीटा कॉस थीटा में आएगा। ये थीटा है, ये थीटा है इतना बड़ा, कॉस थीटा। और एक माइनस वन, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस के कॉस कॉस इनवर्स। ये बन जाएगा कॉट है तो ये वाला पी नहीं बी है, और ये वाला पी है। एच की वैल्यू 13 है, तो आंसर 5/13 तो है, माइनस के 5/13 तो है। इसे करें लगभग सेम जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, रिवीजन करने का बेहतरीन मेथड जो सवाल कराए जा रहे हैं उनको उसी तरीके से करें, क्योंकि सिस्टम से डाले जा रहे हैं वो सीक्वेंस में। तो पता है कि तुम अगला पॉइंट क्या पढ़ रहे हो, पिछला पॉइंट क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ोगे। आंसर कितना? आंसर कौन 3 या माइनस बी है? कोसेक कॉट में नेगेटिव आने पर वो टूटेगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स 4/3। कोसेक पाई माइनस थीटा, पहली बार पाई पे फंक्शन बदलेगा नहीं, और पाई माइनस थीटा आता है दूसरे में कोसेक कैसा पॉजिटिव, यानी कि कोसेक कॉट इनवर्स 4/3 लगातार सेम पैटर्न चल रहा है तब से। दूसरे में जा रहे हैं हर बार, सब दूसरे में ही पहुंच रहे हैं, दूसरे में ही पहुंचेंगे हमेशा, क्योंकि हर एक फंक्शन को तोड़ने के लिए पाई माइनस ही करोगे, हमेशा दूसरे में पहुंचेंगे, हमेशा कोई भी सवाल आ जाए नहीं। अब कोसेक दूसरे में पॉजिटिव होता है, कोसेक कॉट नहीं कोसेक में लेके आते हैं, ये वाला बी ये वाला पी, कोसेक यानी कि h/p, तो 5 में कटने के बाद में आंसर 5/3। एक लास्ट और, tan इनवर्स नहीं, tan नहीं, पहले tan ही है, चलो इनवर्स नहीं। कॉट इनवर्स माइनस के 3/4।
4/3 है, लेकिन प्लस या माइनस, क्योंकि ये वाला जाएगा 10 कॉट नेगेटिव होने पर पाई माइनस के कॉट इनवर्स 3/4 फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि 10 कॉट इनवर्स 3/4 तो देखिए नेगेटिव होगा और फिर तो बात खत्म ही हो गई थी। 10 इनवर्स 4/3 माइनस 4/3। ठीक है, कल तुम्हारा आते ही स्टार्ट होगा लेवल 3, तुम्हें पता भी नहीं है क्या है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ। ठीक, कल करेंगे।